जिससे आपको ये टीडीएस का एक अप्रोच कैसा दिमाग में रखना है। जैसे अभी मैंने सेक्शन एनालिसिस का अप्रोच आपको बता दिया है, तो इससे क्या फायदा होगा, व्हेन यू विल रीड द सेक्शन एक्चुअल ना, यू विल हैव द दैट स्किल से टू एनालाइज, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, कहाँ पे क्या ट्रिगर हो रहा है ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी इसमें हम देखेंगे व्हाट इज टीडीएस, व्हाई देयर इज टीडीएस, हाउ द टीडीएस मैकेनिज्म वर्क, वेदर टीडीएस इज मैंडेटरी एंड ट्रांजैक्शन एंड टीडीएस टाइप्स ऑफ टीडीएस क्या है इसमें, ठीक है। तो ये एक मिनट क्यों नहीं जा रहा भाई। So what is TDS? So in simple line, TDS is a mechanism to collect the tax in a easier and simpler manner. ठीक है, a tax deduction at source of income. That is what is meaning of TDS. Why there is a TDS? Principle of convenience. When the tax structure is designed, one principle they have to keep in mind is convenience. Convenience deals with the easy of remitting the tax. So अगर टैक्स पेयर को इट इज अगर हार्श लगेगा एक साथ एकदम से साल भर में 1 लाख रुपए टैक्स भरना है अप्रैल महीने में या मई महीने में जब आप रिटर्न भर रहे हो, तो इट विल बी अ पेनफुल थिंग फॉर अ इंडिविजुअल और एनी पर्सन, कंपनी के लिए भी। तो वो 1 लाख रुपए भरने की जगह 8-8 हजार रुपए मंथली अगर वो भरता है तो साल भर की लाइबिलिटी डिवाइड हो जाती है मंथ में। दैट इज हाउ इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस। सो ये आपको इंटरप्रिटेशन करते वक्त दिमाग में रखना है। सो टीडीएस इज अ प्रोविजन, टीडीएस प्रोविजन इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। कलेक्शन ऑफ टैक्स शुड नॉट कॉज अ इनकन्वीनियंस एंड हार्डशिप टू द सिटीजन। ये लॉजिक यहाँ पे रखना है। तो जब भी आप टीडीएस की प्रोविजन पढ़ते हो तो उसका इंटेंशन क्या है, वो सेक्शन या वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो रखा है लॉ में, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट प्रोविजन, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ही आप इसके एडवांस पार्ट में, लिटिगेशन पार्ट में अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज वहां पे बेसिक्स एप्लीकेशन जरूरी होता है। Whether TDS is mandatory, provision which attracts penal provisions are mandatory in nature. एकदम सिंपल है कि जहां पे प्रोविजन फॉलो नहीं की तो पेनल्टी बैठती है, उसको मैंडेटरी प्रोविजंस कहते हैं, और बाकी के सब रहते हैं रिकमेंडेटरी। तो जैसे मैंने टीडीएस फॉलो नहीं किया तो क्या क्या होने वाला है। तो टीडीएस की प्रोविजंस के लिए पीनल प्रोविजंस क्या क्या है, वन इज डिसअलाउंस ऑफ द बिजनेस एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज पेनल्टी फॉर नॉन डिडक्शन, देखो डिडक्शन वर्ड यूज किया है मैंने, दैट इज ऑन बेस्ड ऑन द टाइमिंग। पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट, ये नॉन पेमेंट भी है, एंड नॉन कंप्लायंस है। मैंने शॉर्ट पेमेंट वर्ड यूज नहीं किया, शॉर्ट डिडक्शन वर्ड यूज नहीं किया, नॉन डिडक्शन किया, एंड नॉन कंप्लायंस, प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन डिडक्शन। तो ये अगर चीजें रहेंगी तो यहाँ पे टीडीएस इज अ मैंडेटरी इन प्रोविजन, ठीक है। How the TDS mechanism work. With the example, I have designed this diagram to understand कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे फ्लोट हो रही है और कहाँ पे काउंटर चेक हो रहा है उसका। तो if the example is Y issue a invoice to X Limited of 100 rupees and X Limited is making payment to Y, तो 100 में से TDS 10 रुपए काट के 90 रुपीज Y को पे कर दिए। X Limited उसके ऊपर पेमेंट करेगा बैंक को, किसके नाम से करेगा, बैंक को पेमेंट करते वक्त एक्स लिमिटेड को एक नंबर दिया गया है, उसको कहते हैं टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। और वाई को जो नंबर दिया है वो पैन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो एक्स लिमिटेड पेमेंट करेगा टैन नंबर पे, और उसके बाद कंप्लायंस करेगा टीडीएस रिटर्न का। X Limited has to file the TDS return with the government, and in that TDS return, it has to mention that on this span, that so much of TDS is deducted, 10 rupees is deducted and is paid into the bank through the चालान नंबर so and so। इसका एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसको कहते हैं टीडीएस रिटर्न। वाई क्या करेगा, साल में एक बार इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त वाई के पैन पे, वो वाई अपने पैन पे वो सारा इनकम दिखाएगा जिसमें 100 रुपए भी आ गए, और 10 रुपए का वो क्रेडिट क्लेम करेगा कि भाई मेरा टीडीएस ऑलरेडी टैक्स भर चुका हूं तो उसका मुझे डिडक्शन चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मैकेनिज्म क्या है कि रिकंसिलेशन करेगा। गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल डू द रिकंसिलेशन ऑफ थ्री इंफॉर्मेशन फ्रॉम थ्री सोर्सेस। वन सोर्स इज एक्स लिमिटेड, सेकेंड इज वाई, मिस्टर वाई, एंड थर्ड इज द बैंक। तीनों से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें कॉमन फैक्टर क्या है, उसमें कॉमन फैक्टर है पैन नंबर और टैन नंबर। ये कॉमन फैक्टर है जिसको की यूज करके वो क्वेरी फायर करके क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। अभी ये रिकंसिलेशन जिस फॉर्मेट में हमें मिलता है